सो वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। गाने बज रहे हैं, इसके लिए बिग सॉरी, क्योंकि अभी और भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं इस वजह से। कोई नहीं। और आज बैक वर्कआउट करने वाले हैं। कल मैंने चेस्ट एंड शोल्डर ट्रेन किया था। चेस्ट में इंक्लाइन डंबल प्रेस करते वक्त थोड़ा सा आई थिंक मैं वार्म अप तो अच्छे से करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट पैटर्न इधर उधर हो गया था, इसलिए मुझे स्प्रेन आ गया था रोटेटर कफ में। फिर भी मैंने 3 सेट किए थे। 2 सेट्स किए थे 25 से, और एक सेट किया था 20 kg से। 20 kg वाले सेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन 25 kg वाले पहले सेट में से ही प्रॉब्लम आने लगी थी। मेरा रोटेटर कफ में वो तब मैं वर्कआउट कर रहा था, तब बहुत ज्यादा स्प्रेन रह रहा था। अगर आपके रोटेटर कफ में भी स्प्रेन है तो भाई मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा कि आप वार्म अप अच्छे से करो, क्योंकि अगर वार्म अप अच्छे से नहीं करोगे तो आपके जॉइंट्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, लाइक विंटर हो गया, तो विंटर में क्या होता है कि जॉइंट्स अच्छे से वार्म अप नहीं हो पाते, मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मसल्स में अच्छे से ब्लड फ्लो आ रहा है, मतलब जॉइंट्स में भी अच्छे से ब्लड फ्लो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जॉइंट्स को वार्म अप करने के लिए थोड़ा सा और टाइम देना पड़ता है। इस वजह से आपको जॉइंट्स को वार्म अप करना भी कंसिडर करना चाहिए, वरना आप मेरे जैसे एक इंजरी का शिकार हो सकते हो। ऐसे कोई बड़ी इंजरी तो नहीं है, एक छोटी इंजरी है, हम इसे टैकल कर लेंगे। तो डंबल रो करेंगे, और वो वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट है अभी पिछले 3-4 बैक सेशन से। वो मैं आपको बताऊंगा। और पिछले 3-4 सेशन से मैंने स्ट्रैप्स यूज़ करना शुरू किया है। स्ट्रैप्स यूज़ करने की वजह से मेरी सारे लिफ्ट्स में एक बहुत बड़ा अप आया है। ये एक अच्छी बात है, और मज़ा आ रहा है। और ट्रेन करते हैं बैक, लेट पुल डाउन करेंगे। और लेट पुल डाउन करने की वजह यही है कि अभी डाइट थोड़ी सी ऑन ऑफ चल रही है, इस वजह से रिकवरी में कोई इश्यू ना हो, इसलिए हम न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लेट पुल डाउन कर रहे हैं, हमारे ओजी क्लासिक लेट पुल डाउन्स। हम वही करेंगे। और उसमें भी कोई न्यूट्रल ग्रिप वगैरह नहीं रखने वाले हैं, जस्ट वो अंडर हैंड ग्रिप रहती है वही करने वाले हैं। और आज मैं स्ट्रैप्स यूज़ करूँगा, तो स्ट्रैप्स का एक अच्छा सा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट के लास्ट में। और स्टेप्स को यूज़ करने के फायदे, अगर आप स्टेप्स यूज़ नहीं करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेप्स यूज़ करने से किसी भी बैक वर्कआउट में आपके जो फोर आर्म का एंगेजमेंट होता है वो एकदम जीरो हो जाता है, और सिर्फ आपकी बैक काम कर रही होती है। और एक तरीके से आपको बताऊँ तो आपका ये जो हाथ है ये एल्बो से कट गया है, ऐसा ही समझ लो। इधर से आपका हाथ किसी ने काट दिया और इधर किसी ने आपका हुक फिट कर दिया, वैसा ही फीलिंग आती है जब आप स्टेप्स यूज़ करते हो। ये बेस्ट फीलिंग रहती है। और बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी बैक फटिंग नहीं करती, गिव अप नहीं करती, बट उनके फोर आर्म्स गिव अप कर देते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी टिप है, आप स्ट्रैप्स यूज करो और आपके बैक के जो गेन्स रहेंगे वो एकदम रॉकेट जाएंगे। चलते हैं पहली एक्सरसाइज पे, हमारे लेट पुल डाउन पे। बैक वर्कआउट की सबसे पहले टिप, अगर आपको बैक वर्कआउट में अपनी बैक फील नहीं होती तो आप एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रैप्स यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी कि आप अपने बैक वर्कआउट से पहले थोड़ी सी ये पुल और मूवमेंट कर सकते हो। 2 सेट करना 20 रेपिटेशन के लिए, और एकदम लाइट वेट रखना, और उससे 20 रेपिटेशन करना 2 सेट के लिए, और दोनों हाथों से डंबल रोइंग कर लेना 2 सेट्स के लिए। इससे क्या होगा कि आपके बैक में एक अच्छा सा ब्लड फ्लो आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को रहती है। वो शायद बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, वो इंटरमीडिएट लेवल तक भी आ गए हैं, लेकिन उनको अपने बैक एंगेज करना ही नहीं आता है। तो आप ये एक चीज़ का यूज़ कर सकते हो। इसने मुझे बहुत हेल्प की थी अपने बैक को फील करने में, तो आई थिंक आपको भी अच्छे से हेल्प करेगी। अभी वार्म अप हो चुका है, और अभी हम हमारी पहली मूवमेंट लेट पुल डाउन के जा रहे हैं। फर्स्ट सेट मैंने कर लिया है, और एक गलती हो गई, रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। तो कोई नहीं, अभी फर्स्ट सेट के बाद का पंप चेक कर लो। पहले सेट में ही पंप आ जाता है भाई, बढ़िया।
और रखो। क्या सेट था भाई, बहुत बढ़िया सेट, चूड़ी जैसा लग रहा है नहीं। दूसरा सेट है ये, दूसरा तीसरा सेट है ये, और वेट सेम ही रखा है मैंने। सो पहले सेट में आ गए थे 12, दूसरे में 11, तीसरे में 10। लास्ट सेट है हमारा, फोर्थ सेट। देखते हैं इसमें कितने आते हैं, और चलो देखते हैं पूरा। और भाई क्या सेट था। चलो अभी इसमें एक ड्रॉप लूंगा, वैसे प्लान नहीं था कोई, लेकिन अभी मूड हो रहा है तो ले लेते हैं। 10 रेप्स आए थे तो 35 से फिर वापस 10 लूंगा। सिंगल ड्रॉप ही लूंगा, डबल ड्रॉप नहीं लूंगा। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है मशीन रोइंग, और इसके बाद हम करने वाले हैं हमारी फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट, जो पिछले 3-4 सेशन से है हमारी बैक की मूवमेंट, वो करेंगे डंबल रो। और उसकी ग्रिप कैसे करना है वैसे सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। पहला ये एक्सरसाइज करेंगे, इसके 3 सेट करेंगे, और इसे अल्टरनेट करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लेट्स में थोड़ा सा इम्बैलेंस है, इस वजह से मैं इसे यूनिलेटर कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कोई बॉडी पार्ट आपका इम्बैलेंस है, ओके, तो आपको उसे यूनिलेटरल करना चाहिए। कई को होता है कि कोर्ड्स इम्बैलेंस रहते हैं तो थोड़े, तो आप क्या कर सकते हो, लेग एक्सटेंशन पहले एक पैर से कर सकते हो, फिर दूसरे पैर से एक्सटेंशन कर सकते हो। सो उससे क्या होगा कि दोनों पैर को साइमल्टेनियसली अलग अलग रेसिस्टेंस मिलेगा, इसकी वजह से जो इम्बैलेंस होगा वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, दोनों पैरों से साथ कर सकते हो, लेकिन आप उस वेट का हाफ वेट करके फिर जिस पैर में आपका इम्बैलेंस है, फिर आप उस पैर से 2 या 3 रेप्स ज़्यादा लगा सकते हो। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ओके। और ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इम्बैलेंस सबको होता है, हर एक बॉडी पार्ट में होता है। चलो भाई। आओ। और अगर आप यूनिलेटरल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप एक हाथ से या फिर जिस भी बॉडी पार्ट की कर रहे हो, तो एक बॉडी पार्ट ट्रेन करके फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके दूसरी बॉडी पार्ट को, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं जोड़ीदार है, उसको ट्रेन करना। दोनों को एक साथ ट्रेन करने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा फटीग हो जाता है। वैसे मुझे फटीग होता है, आपको होता है या नहीं होता वो आपकी इंटेंसिटी पे मैटर करता है।
एक और। सो किसी भी रोइंग एक्सरसाइज से रिलेटेड या किसी भी बैक एक्सरसाइज से रिलेटेड एक टिप देता हूँ। सो कभी भी आप बैक एक्सरसाइज कर रहे हो तो पुलिंग आप पुल कर रहे हो, ओके, पुल करके फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मसल को, लेकिन जो दूसरा पार्ट है मसल के दो काम होते हैं, एक स्ट्रेच होना और एक कॉन्ट्रैक्ट होना। तो आप दूसरा काम तो सही से करते ही नहीं हो, लाइक आप स्ट्रेच पूरा करते ही नहीं हो कभी। सो अगर मसल स्ट्रेच नहीं होगा तो मसल में जो माइक्रो टीयर्स आने वाले हैं वो माइक्रो टीयर्स आएंगे नहीं और मसल बिल्ड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छी तरीके से करना है और स्ट्रेच को भी एक अच्छी तरीके से फील करना है। तो इससे आपकी मसल ग्रोथ 2x हो जाएगी। मैं गारंटी दे के आपको कहता हूँ, किसी भी बॉडी पार्ट को आप कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से करो, स्ट्रेच आराम से करो और जितना हो सके अपने रेप्स को स्लो रखने की कोशिश करो और स्लो रखते हुए रेप्स को प्रोग्रेशन करो। सो ये एक टिप की जगह मैंने 3-4 टिप्स दे दी, तो वो फ्री में लपेट लो और मिलते हैं अभी अगली एक्सरसाइज में। सो 3-4 बैक सेशन है मेरी करंट फेवरेट एक्सरसाइज बैक की, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है मैं एक हिंट देता हूँ, व्हाट इज अप यूट्यूब, ओके। अगर आपने इसे गैस कर लिया है तो कमेंट ज़रूर करना, और फॉर्म वगैरह मैं दिखा देता हूँ इसकी। और कोई ज़्यादा हेक्टिक एक्सरसाइज नहीं है, सब कोई कर सकता है क्योंकि डंबल से करनी है, ओके। तो डंबल 5 का भी आता है, 7.5 का भी आता है, 10 का भी आता है। सो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और मैंने अभी न्यूट्रल ग्रिप रोइंग करी है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा बैक को एक अलग एंगल से ट्रेन करने की वजह से हम इसे ओवरहैंड, ओके ओवरहैंड नहीं अंडर हैंड ग्रिप से करने वाले हैं। सो अंडर हैंड ग्रिप से हम खींचेंगे तो हमारी अपर बैक और रियर डेल्ट और ट्रेपीजियस मसल अच्छे से टारगेट हो सके। हाँ, देखो और स्ट्रैप्स यूज़ करने का एक बढ़िया फ़ायदा मुझे ये लगता है कि फोर आर्म एल्बो से किसी ने हाथ काट दिया ऐसी फीलिंग आती है, इधर किसी ने वो आयरन का हुक फिट कर दिया ऐसी फीलिंग आती है। आपकी सिर्फ बैक वर्क कर दिए, फोर आर्म बाइसेप इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं, एकदम ज़ीरो हो जाता है। तो भाई अगर आपके बाइसेप्स और फोर आर्म आपकी बैक से पहले फटीक हो जाते हैं तो आपको स्ट्रैप्स यूज़ करना ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज है। और टी बार रो के अल्टरनेट में मैं ये कर रहा हूँ, और टी बार रो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी सी अननेचुरल सी लगती है, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। अगर आपको टी बार पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो, इसका बेस्ट अल्टरनेटिव वो है। हाँ, जेनेटिक બહુ મેટર કરે એઝ અ બોડી બિલ્ડિંગમાં। They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things.
सो भाई आज के बैक वर्कआउट का पंप चेक कर लो। बाल वैसे बढ़ गए, बाल कटाने पड़ेंगे, दाढ़ी भी थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी, तो उसे अवॉइड करके पंप चेक कर लो। बढ़िया है क्या कंडीशन? सो आज के लिए इतना रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सो जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं इस वीडियो में, सो आप इसे ज़रूर फॉलो करना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना और किसी भी एक अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।